Hey guys, welcome back to your YouTube channel रश्मि राय फिटनेस। तो आज मैं वीडियो बनाने जा रही थी तो मैंने सोचा कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बिगिनर्स को पूछने होते हैं। मैंने सोचा आपसे पूछूं, इनसे पूछूं, उनसे पूछूं, फिर मुझे याद आया गूगल बाबा है ना। तो टुडे आई विल गूगल 10 questions that all beginners ask or majorly they ask and I will answer them for you. मे बी फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ना हो, सेकंड आपके लिए ना हो, थर्ड आपके लिए ना हो, बट एक तो आपके लिए जरूर होगा। अगर आपके लिए 10 में से कोई भी क्वेश्चन नहीं है, देन शेयर इट, किसी और को मिलेगा एंड देन दे कैन यूटिलाइज दिस वीडियो शायद। So don't forget to share this video, subscribe to the channel and like this video. आप लोग तो जानते ही हैं कि I need load of motivation to make videos और मैं आप लोगों के लिए videos बनाना चाहती हूँ because when I was beginner, I was really confused. तो ये वीडियो आप सब बिगिनर्स के लिए है। चलो पहले गूगल करके देखते हैं कि वो क्वेश्चंस हैं कौन से। So here are some questions that I got. How often should I exercise? What time of a day is best to work out? How long should my workouts be? Do I need to warm up? And some more. बेसिकली ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर बहुत आसान है हमारे लिए बिकॉज हमें कुछ ऐसा बहुत टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, बट अगर मैं बिगिनर होती तो शायद मेरे मन में भी ये सवाल आते। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ऑफन शुड आई एक्सरसाइज। पहले मैं फ़ोन रख देती हूँ। हाउ ऑफन शुड यू एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। फर्स्टली आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है, सेकंड आपके पास कितने डेज अवेलेबल हैं, थर्ड आपकी ट्रेनिंग का गोल क्या है, फोर्थ आपकी पूरी डेली रूटीन क्या है, फिफ्थ यूर अ मॉर्निंग पर्सन और एन इवनिंग पर्सन। सो इस क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल है बट आई विल जस्ट सिंप्लीफाई। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे हो जिसके पास टाइम मॉर्निंग में है, सो यू कैन डू अ मॉर्निंग वर्कआउट। जैसे मैं अगर मैं मॉर्निंग में वर्कआउट नहीं करती तो मैं मिस कर देती हूँ वर्कआउट। आई कांट डू एन इवनिंग वर्कआउट। सो देर आर पीपल हु हैव प्रेफरेंसेस। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कितने घंटे के लिए करना चाहिए वर्कआउट, तो एक सेशन यूजुअली बिगनर के लिए 40 से 45 मिनट इनफ रहता है अगर आप अपना 100% दे तो। एज यू ग्रेजुअली इंक्रीज द टाइम, आप 1 से 1.5 घंटा मैक्स वर्कआउट करते हैं, यू विल गेट द रिजल्ट्स। फॉर डेज आई वुड से अगर आप बिगिनर हैं तो 3 to 4 days आर इनफ, क्योंकि अगर आप ज्यादा वर्कआउट करेंगे यू माइट गेट बोर्ड एंड लीव जिमिंग और एनी अदर फिटनेस एक्टिविटी दैट यू आर डूइंग। आई होप थोड़ा सा तो क्लैरिटी आपको मिली होगी इस क्वेश्चन के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइम ऑफ द डे इज बेस्ट टू वर्कआउट। इसका आंसर मैंने पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में ही दे दिया है। जस्ट रिपीट एंड सी वो मॉर्निंग इवनिंग वाला पॉइंट। सो द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग शुड माई वर्कआउट्स बी। अगेन इसका आंसर भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही दे दिया है, तो आप लोगों को उसका आंसर भी पता है। शुड आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कार्डियो और बोथ? Again, this depends largely upon your goals, but as per science they say अगर आप strength training और cardio को combine करके अपनी fitness के workouts बनाते हो, वो सबसे ज़्यादा beneficial होते हैं। Because when you strength train, आप अपनी पूरी body को train करते हो, but when you cardio training, आप अपने health as a muscle train करते हो। और हम सब जानते हैं हमारी body के साथ साथ हमारी heart की training भी कितनी important है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुड आई लिफ्ट वेट्स फॉर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं तो करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इसका जवाब हाँ बोल दूँ, लेकिन क्योंकि आप बिगनर हैं तो आप जानिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है आपकी स्ट्रेंथ जो इंक्रीज करे। क्या आप जानती हैं आपका खुद का बॉडी वेट अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना ज़्यादा है? मेरा 65 kgs है, तो बिना कुछ वेट यूज़ करे मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 65 kgs से भी शुरू कर सकती हूँ। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले अपने बॉडी वेट एक्सरसाइज करिए, अपनी फॉर्म को मास्टर करिए एंड देन वेट ट्रेनिंग पे जाइए, बट डोंट फॉरगेट टू इंक्लूड इट वंस यू अंडरस्टैंड द फॉर्म। इज देयर एनी फिटनेस टर्मिनोलॉजी दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी टू नो? इसके लिए मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है जिसमें आप पूरे बॉडी पार्ट्स को अंडरस्टैंड करते हो। इसके लिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई है जिसमें आप अपने पूरे बॉडी पार्ट्स के नेम को जिम टर्मिनोलॉजी में अंडरस्टैंड कर सकते हो। आई वुड लिंक इट either here or in the description. You can check it out surely, but it's not very important. Ultimately, if you ask someone, they would surely help, but knowledge is never a waste. The next question says that I am feeling really sore. What is the best thing to do? I understand कि जब आप बिगिनर होते हो तो आपकी मसल्स के लिए एक छोटी से छोटी चीज़ भी इतनी चैलेंजिंग होती है that you can be sore for days. बट अंडरस्टैंड अगर आप अपनी ट्रेनिंग को वार्म अप से शुरू करोगे, आप अपने मसल्स को पहले ही एक्टिव करोगे,
और अपने वर्कआउट के बाद कूल डाउन करोगे तो चांसेस आर सोरनेस विल बी लेस, और अगर होंगे तो चले जाएंगे। नेक्स्ट वन सेज आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट थ्रू माई वर्कआउट्स, व्हाट शुड आई डू। आप क्योंकि अपनी ट्रेनिंग इतनी मुश्किल बना देते हैं बिगिनिंग से ही बाकी लोगों के कंपैरिजन में कि आपके लिए वो वर्कआउट कंप्लीट करना ही टास्क हो जाता है, और अगर आपने एक दिन कंप्लीट भी कर लिया तो सेकेंड डे आपको आने का मन नहीं करता है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो वर्कआउट बनाएं और वो फिटनेस एक्टिविटी चूज करें जो आप पसंद कर सकते हैं या पसंद करते हैं, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती कोई चीज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो फैड और ट्रेंड में है, सो यू विल मिस आउट ऑन द इंजॉइंग पार्ट। बट इट्स इंपॉर्टेंट कि आप सारी चीजें मिला के कुछ कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द हाउ ऑफन डू आई नीड अ रेस्ट डे। दिस क्वेश्चन इज जस्ट नॉट फॉर बिगिनर्स बट हम सबके लिए है, बिकॉज बिगिनर्स को पता नहीं है उनको रेस्ट डे कब लेना चाहिए, और जो हम एडवांस हैं हमें पता है लेकिन हमें रेस्ट डे लेने का मन नहीं करता है। सो आई वुड लाइक टू एड्रेस दिस क्वेश्चन कि पहले जब हमने वर्कआउट शुरू किया था तो वी यूज्ड टू वर्कआउट 5 days अ वीक, और हम लास्ट में 2 रेस्ट डे लेते थे, विच इज यूजुअली सैटरडे एंड संडे। आप कोई भी डे को अपना रेस्ट रख सकते हो, बट नाउ आई हैव रियलाइज कि अगर आप 5 दिन ट्रेनिंग कर रहे हो तो आफ्टर 2 और 3 days ऑफ ट्रेनिंग आप एक ऑफ लीजिए और फिर 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद एक और ऑफ लीजिए। सो बेसिकली 1 मिड वीक वाला ऑफ हो जाएगा रेस्ट डे एंड 1 एंड ऑफ द वीक। सो इससे आपकी बॉडी सोर भी नहीं होगी, आप टायर्ड भी नहीं होगे और एफिशिएंटली परफॉर्म भी करोगे। वैसे हमारे 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं, बट क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने मिला के जवाब दिया था, आई विल टेक 1 मोर क्वेश्चन। द लास्ट वन सेज हाउ कैन आई मेजर माई प्रोग्रेस। ये जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगी बिकॉज आई हैव रियलाइज कि लोग हमेशा अपनी प्रोग्रेस को चेक करते हैं अपने वेइंग स्केल से। जैसे जैसे आप अपने फिटनेस एक्टिविटीज़ में इवॉल्व होते रहेंगे, एडवांस होते रहेंगे, आपको पता लगेगा दिस इज़ द वर्स्ट वे ऑफ चेकिंग योर प्रोग्रेस। The easiest way of checking your progress is looking at how strong you have become. Ultimately, आप फिट होना चाहते हैं, क्यों? Because you want to stay healthy. आपका गट हेल्थ कैसा है, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इफ़ यू वांट टू स्टिल मेजर ऑन द वेइंग स्केल यू कैन डू दैट। आपके इंचेस कितने कम हुए हैं, जो ग्रॉसरी बैग आपसे कल उठता नहीं था आज आप इजीली 2 ग्रॉसरी बैग उठा लेते हो। यू कैन टेक केयर ऑफ योर फैमिली। छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रोग्रेस चेक करने के लिए। डोंट गेट सो स्टक ऑन द वेइंग स्केल कि आप अपने ग्रोथ को देख ही ना पाओ। These were the 10 questions that I answered. Basically, some more questions, but I think that these questions were in your mind too. अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी question आपको help किया है, so comment below down so that I would know कि ये questions किन किन लोगों को help कर चुका है। और आपको लगता है कि आपके circle में कोई new beginner है, तो उसको ये video share जरूर करिए। This is Rashmi Rai signing off. I know you love me and I love you all.